हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ प्रीवियस लेक्चर में बच्चे मैंने आपको बताया था पेल्टन टरबाइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, होप सो मैं जितनी भी चीजें मान के चल रहा हूँ मुझे ये पता है कि अब पेल्टन टरबाइन के बारे में आपको सब कुछ पता है। ठीक है, फिर भी अगर आप मशीन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी इनफ नहीं होगी, हमारे कुछ डाटा चेंज होंगे किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो हम सभी तरह के बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जितने भी तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, एक उसमें से ये भी क्वेश्चन है, दैट इज दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे ध्यान से, इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2020 के अंदर, 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, काफी अच्छा सवाल है। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए टेस्ट ऑन ए पेल्टन व्हील। पेल्टन टरबाइन से ये डाटा आया है। क्या है? द हेड ऑफ द बेस ऑफ द नोजल, जहां पे नोजल लगी है उसका हेड कितना अवेलेबल है? 32 मीटर अवेलेबल है। डिस्चार्ज ऑफ द नोजल, डिस्चार्ज दिया है 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया दिया है जेट का 7500 mm स्क्वायर। पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, शाफ्ट पे कितनी पावर है यानी कि 44 किलोवाट की। मैकेनिकल इफिशियंसी दी है 94%। कैलकुलेट क्या करा रहा है? कैलकुलेट द पावर लॉस। वो पूछ रहा है कि पावर लॉस कितना हुआ, नोजल में कितना लॉस हुआ, रनर में कितना पावर लॉस हुआ, एंड इन मैकेनिकल फ्रिक्शन, मैकेनिकल फ्रिक्शन में कितनी पावर लॉस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले बच्चे मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दूं। अच्छी बातें क्या है? देखो बच्चे, ये मेरा रिजर्वायर था यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो ये मेरा रिजर्वायर है जहां से पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं मेरी नोजल लगी हुई है। नाउ दिस इज द नोजल। ठीक है बच्चे, ये मेरी नोजल लगी हुई है। ठीक है, इस नोजल से जो वाटर मेरा स्ट्राइक कर रहा है, नाउ वाटर इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस शाफ्ट। ठीक है, इस शाफ्ट पे बच्चे क्या है, मेरा वाटर मेरा स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, यहाँ सॉरी ये मेरा रनर लगा हुआ है। नाउ दिस इज द रनर। ठीक है, ये बच्चे मेरा रनर हो गया और यहाँ पे मेरी कहीं शाफ्ट है। ठीक है, नाउ दिस इज द शाफ्ट। ठीक है बच्चे, ये मेरी कहीं शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है, नाउ दिस इज द शाफ्ट। ठीक है, अब सुनो इधर क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में बच्चे ये बोलता है कि जो हेड अवेलेबल है इस नोजल के पास। ठीक है, नाउ नाउ दिस हेड, अगर मैं इस हेड की बात करता हूं तो ये 32 मीटर का हेड अवेलेबल है। ठीक है, नाउ हाउ मच हेड इज अवेलेबल बच्चे? 32 मीटर का हेड अवेलेबल। पहला डाटा। क्वेश्चन को समझो, बाद में कर तो लोगे ही भाई, अगर समझ में आ गया। डाटा में कुछ नहीं रखा फिर क्वेश्चन। सबसे पहला डाटा उसने बोला है कि जो हेड अवेलेबल है बेस ऑफ द नोजल पे 32 मीटर है। डिस्चार्ज फ्रॉम द नोजल कितना है? 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो डिस्चार्ज हो रहा है बच्चे इस नोजल से, नाउ इस नोजल से जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है? डेट इज ऑफ 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मेरा डिस्चार्ज अवेलेबल होता है। कितना? 0.18 मीटर क्यूब। जो जेट है यानी कि ये जो एरिया है बच्चे जिससे वाटर का जेट आ रहा है, उसका एरिया भी दिया हुआ है। एरिया कितना दिया है? डेट इज ऑफ 7500 mm स्क्वायर। ये एरिया दिया, आई थिंक यू कैन चेक। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एरिया ऑफ जेट 7500 mm स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये एरिया हो गया। नाउ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, शाफ्ट पे जो पावर बच्चे अवेलेबल हो रही है, नाउ द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, इस शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल है, नाउ शाफ्ट पावर वो कितनी दी है? दैट इज ऑफ 44 किलोवाट। दैट इज ऑफ 44 किलोवाट। उसके अलावा मैकेनिकल इफिशिएंसी उसने दी है। नाउ मैकेनिकल इफिशिएंसी उसने दी है। नाउ मैकेनिकल कितनी दी है बच्चे? दैट इज ऑफ 94%। ये आपके पास डाटा अवेलेबल है। क्लियर है? फिर वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पावर लॉस। सबसे पहला सवाल जो उसका है, कैलकुलेट द पावर लॉस। ठीक है, कैलकुलेट द पावर लॉस इन द नोजल, इन द रनर। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि रनर नोजल में बताओ कितनी हुई। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि रनर में कितनी। थर्ड पार्ट में बोलता है मैकेनिकल फ्रिक्शन में कितनी हुई। ठीक है, सबसे पहला टास्क की अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो सबसे पहले टास्क में वो बोलता है कि ये बताओ भाई नोजल में कितनी लॉस हुई। भाई नोजल में जो वाटर आ रहा है मेरा किसी पाइप के थ्रू आ रहा होगा यहाँ पे, जिसको हम पेनिस्टोक्स बोलते हैं, सबको पता है भाई इतना। तो बोलता है कि नोजल में जब वाटर मेरा रिजर्वायर से आ रहा था तो कितनी पावर लॉस्ट हो गई, ये पूछ रहा है। ठीक है, इनिशियल हेड जब पानी यहां से चलता है तो उसके पास कितना हेड अवेलेबल है बच्चे? 32 मीटर का हेड अवेलेबल है। कितना हेड अवेलेबल है? 32 मीटर का हेड अवेलेबल है। पावर है जनरली किलोवाट में पूछ रहा है और हेड को किलोवाट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? पावर अगर दी है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? यानी कि यहाँ पे कितनी पावर अवेलेबल? रो क्यू जी एच, इतनी पावर अवेलेबल है।
अगर मुझे किसकी किलोवाट में निकालनी, या फिर निकाल सकते हैं गामा क्यू इंटू एच। यही तो इतनी पावर अवेलेबल थी इसके पास वाटर के पास यहाँ पे, जब वो स्टार्टिंग में चलता है। फाइनली यहाँ आके भाई नोजल से कितना डिस्चार्ज कर रहा है, नोजल से मैंने देखा कि यहाँ से नोजल से वो कितनी एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहा है, दैट इज ऑफ हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे। यहाँ पे इतनी पावर थी, यहाँ से डिलीवर इतना कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो पावर कहाँ पे, वो नोजल में ही तो लॉस हुई है। वो पावर कहाँ गई, नोजल में लॉस हो गई। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वाटर था तो उसके पास इतनी पावर थी, हेड के फॉर्म में दी है 32 मीटर, हेड के फॉर्म में आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला सबको पता होता है, गामा क्यू इंटू एच होता है। इतनी पावर अवेलेबल थी भाई स्टार्टिंग में, यहाँ पे इतनी पावर अवेलेबल थी, कितनी बची, गामा क्यू इंटू एच। जैसे ही नोजल से पास हुआ तो इतनी एनर्जी वो देता है, हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर। ये भी पावर है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वही तो पावर लॉस होगी। कहाँ पे लॉस हुई है बच्चे, नाउ दैट विल बी लॉस इन द नोजल। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही बनता है कि पावर लॉस इन द नोजल, वो आपसे पूछ रहा है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ पहला क्वेश्चन है कि पावर लॉस इन नोजल। ठीक है, पावर लॉस्ट इन नोजल, नोजल में कितनी पावर लॉस होती है। तो कितनी पावर लॉस हुई बच्चे, मैंने बताया दैट इज गामा क्यू इंटू एच माइनस हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी तो पावर लॉस होगी। मैंने बताया था कि फॉर्मूले चेंज होंगे और आप फॉर्मूले आपको खुद से सेट करने होंगे मशीन के अंदर। क्लियर है बच्चे? नाउ अगर मैं बात करता हूं यहां से, इफ यू आर कैलकुलेटिंग हियर, नाउ गामा इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, कितना होता है भाई 9.81 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन होता है। किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन में चेंज कर लिया। क्यों, डिस्चार्ज कितना दिया है 0.18, हेड कितना अवेलेबल है, दैट इज 32, हेड कितना अवेलेबल है 32। यहाँ से जो पावर आएगी वो आती है किसके अंदर, वाट के अंदर। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए जनरली आपको कितने से डिवाइड कर देना है बच्चे, उसको 10⁻³ से डिवाइड कर देना है। 10⁻³ से नहीं, मैं बताऊंगा अभी, सुनो। ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। माइनस हाफ ऑफ एम डॉट क्या होता है, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू क्यू, मास फ्लो रेट। एम डॉट क्या बताया था मैंने, रो इंटू क्यू, यही तो होता है मास फ्लो रेट। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, कितनी होती है 10⁻³। डिस्चार्ज कितना है बच्चे 0.18 इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बच्चे वेलोसिटी क्या है मेरा, डिस्चार्ज डिवाइड बाई एरिया। डिस्चार्ज कितना दिया है 0.18, एरिया कितना दिया था 7500 mm स्क्वायर। mm को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने हैं। वेलोसिटी का क्या था, नो वेलोसिटी का स्क्वायर था। क्या था बच्चे, वेलोसिटी का स्क्वायर था। ठीक है, यहां से इसको करो कैलकुलेट। नो 0.18 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको करो एक बार, ये आ रहा 51840। तो अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँ 1 by 1, तो ये जो लास्ट का टर्म है ये मेरा आ रहा है दैट इज 51840। ये इनिशियल इसको वाले को कैलकुलेट करो, 9.81 इंटू 0.18 इंटू 32 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है बच्चे 56, कितना आ रहा है नाउ 56505.6। ठीक है, इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस 51840, तो वैल्यू मेरी आ रही है 4665। नाउ द वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है यहाँ से, नाउ वैल्यू आ रही है मेरी दैट इज ऑफ 4665.6। ये आती है मेरी पावर इतने वाट में। ठीक है, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा ना 4.665 इतने किलोवाट। तो बच्चे ये मेरी पावर लॉस होती है किसमें, नाउ दिस इज द पावर लॉस इन द नोजल में कितनी पावर लॉस हुई मेरी, दैट इज 4.665 इतने किलोवाट मेरी पावर लॉस होगी किसके अंदर, नोजल के अंदर। देखो कितना आसान सा सवाल था। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस आपने अप्लाई कर दिया, कुछ अप्लाई नहीं करना था इसमें। ठीक है बच्चे, आप चाहो तो इतने पोर्शन को नोट कर सकते हो, आप चाहो तो इतने पोर्शन को नोट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे।
पहला क्वेश्चन तो उसने पूछा था कि पावर लॉस कितना नोजल में हुआ, वो हमने आगे। दूसरा क्वेश्चन है इन द रनर, रनर में कितनी पावर लॉस हुई, रनर में कितनी पावर लॉस हुई। तो सुनो एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, रनर के पास पावर कहां से आती है, रनर को पावर कौन दे रहा है, ये जो जेट स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, इसी से तो पावर आ रही है। यानी कि लिए इसके पास इनपुट कितना है, हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर, ये इनपुट है। उसके बदले में रनर घूमता है और रनर ने कुछ पावर डेवलप कर ली जिसको हम बोलते हैं रनर पावर, ये आउटपुट है। भाई इस नोजल ने वाटर स्ट्राइक किया, कितनी एनर्जी दी, हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर, वो इनपुट हो गया। उसके बदले में रनर ने कितनी पावर डेवलप की, दैट इज रनर पावर। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो लॉस्ट है। भाई मान लो कि ये 100 दे रहा है और वो 100 डेवलप नहीं कर पा रहा, वो 90 डेवलप कर पा रहा है, तो कितना लॉस हुआ एक्चुअली में, 10, जो दोनों के बीच का गैप था। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि पावर लॉस इन रनर तो कितनी होगी, हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर माइनस रनर पावर, यही होगा ना। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ बच्चे सेकंड क्वेश्चन है पावर लॉस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज पावर लॉस्ट इन रनर, ठीक है, रनर में कितनी पावर लॉस्ट हुई। नाउ पावर लॉस्ट इन रनर कितनी होगी, कितनी दी थी इनपुट में आपने, हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर, उसके बदले में रनर ने रनर पावर, इन दोनों के बीच का जो भी गैप है वही मेरा क्या है, वही मेरा पावर लॉस होगी रनर में। अब ये तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन रनर पावर क्या होती है, रनर पावर कहां से लाऊं। रनर पावर निकालने के लिए बच्चे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। सुनो इधर, रनर पावर उसने क्वेश्चन में दी है मैकेनिकल एफिशिएंसी और सॉफ्ट पावर। अगर आपको याद हो मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे, सॉफ्ट पावर टू द रनर पावर, यही तो होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। कितनी दी है रनर मैकेनिकल एफिशिएंसी, 94% यानी कि 0.94। सॉफ्ट पावर कितनी दी है, 44 किलोवाट डिवाइडेड बाय रनर पावर। तो बच्चे यहां से मेरी रनर पावर आ गई, यहां से मेरी क्या आ जाएगी, रनर पावर आ गई। यहां से रनर पावर कितनी, 44 डिवाइड बाई 0.94, ये वैल्यू आ गई 46.808। नाउ दिस इज द रनर पावर, ये बच्चे मेरी रनर पावर आ गई मेरे पास रनर पावर। बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। नाउ हाफ ऑफ एम डॉट क्या है, रो इंटू क्यू, रो मेरा कितना है 10⁻3, क्यू कितना है 0.18 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज डिवाइड बाई एरिया, डिस्चार्ज कितना है बच्चे 0.18, एरिया कितना है मेरा 7500, mm स्क्वायर था उसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया इंटू 10⁻⁻6, इतने का स्क्वायर माइनस रनर पावर कितनी है बच्चे, रनर पावर अभी निकाली हमने, दैट इज 46.808, ये मेरी रनर पावर। ये रनर पावर मेरी किलोवाट में, इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, ये वाट में आएगा, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा किस में आ जाएगा बच्चे, किलोवाट में आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ यहां से इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, नाउ वी कैलकुलेटिंग हियर, तो ये आ रही 51 पॉइंट, इसको मैं करूं अगर किलोवाट में, ये 10⁻3 से डिवाइड कर देना, ये वाला टर्म किलोवाट में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ 51.84 माइनस 46.808, ठीक है, तो माइनस 46.808, तो ये जो आ रहा है वैल्यू दैट इज 5.032 इतने किलोवाट, 5.032 इतने किलोवाट। तो बच्चे मेरी इतनी पावर लॉस होती है किसमें, रनर में। कितनी पावर लॉस हुई, दैट इज 5.032, इतनी पावर मेरी लॉस्ट हो गई किसमें, रनर ने इतनी पावर को लॉस कर दिया। बात समझ में आई, अरे समझ में आई, देखो क्या कोई रॉकेट साइंस लगा था इसमें, नहीं। अब तीसरा सवाल वो बोलता है कि कैलकुलेट पावर लॉस इन मैकेनिकल फ्रिक्शन, मैकेनिकल फ्रिक्शन में कितनी पावर लॉस होगी। अब एक बात बताओ भाई, नोजल ने अपना काम कर दिया, इतनी पावर दे दी, वो पावर किसको दी, रनर को, रनर उतनी पावर डेवलप नहीं कर पाया, तो कुछ रनर ने लॉस कर दी। अब रनर घूम रहा है, अब रनर के साथ क्या अटैच है बच्चे, शाफ्ट अटैच है, और ये जो रनर है ये इस शाफ्ट को भी पावर सप्लाई करता है। रनर के पास क्या है, रनर पावर है, इसके बदले में वो शाफ्ट को भी रोटेट कर रहा है, और शाफ्ट में क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे, शाफ्ट पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो इन दोनों के बीच पावर का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, मैकेनिकल आइटम्स के थ्रू हो रहा है, शाफ्ट के थ्रू हो रहा है। तो क्या
वो जितनी इनपुट देगा क्या वो उतनी आउटपुट ले पाएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैकेनिकल चीज है बच्चे, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही फ्रिक्शन में। तो भाई एक तरह से बोलता है मैकेनिकल फ्रिक्शन में कितना लॉस हुआ, तो इनपुट कितना था बच्चे? रनर पावर। आउटपुट कितना था? शाफ्ट पावर। तो इन दोनों के बीच का जो भी गैप होगा वही तो पावर लॉस कर गया आपका, किसमें? मैकेनिकल फ्रिक्शन में। तो मैकेनिकल फ्रिक्शन में कितनी पावर लॉस हुई आपके? रनर पावर क्या थी? एक तरह से इनपुट थी, और आउटपुट क्या थी? शाफ्ट पावर। तो रनर पावर माइनस शाफ्ट पावर। आपके पास रनर पावर भी है और शाफ्ट पावर भी है, ठीक है। तो पावर लॉस इन मैकेनिकल फ्रिक्शन। नाउ पावर लॉस इन मैकेनिकल फ्रिक्शन, तीसरा पार्ट, दैट इज पावर लॉस्ट इन मैकेनिकल फ्रिक्शन। पावर लॉस्ट इन मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो बच्चे मैकेनिकल फ्रिक्शन में आपकी कितनी पावर लॉस होगी? ठीक है, कितनी पावर लॉस हुई? मैंने क्या बताया? रनर पावर माइनस शाफ्ट पावर। रनर पावर कितनी है? 46.808। शाफ्ट पावर कितनी है? 44 किलोवाट। तो कितनी पावर लॉस्ट हो गई यहाँ से? 2.808 इतने किलोवाट। 2.808 इतने किलोवाट। ये पावर आपकी बच्चे लॉस हो गई किसमें? दैट इज इन मैकेनिकल फ्रिक्शन। ये पावर आपकी मैकेनिकल फ्रिक्शन में लॉस चली गई, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है क्वेश्चन के अंदर? नहीं, बस क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले है भाई, ये फॉर्मूले जो मैंने बनाए यहां से, ये कहीं लिखे तो है नहीं किसी बुक में, कहीं नहीं लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, अच्छा ये इतना था। और वो चीजें कब होंगी? जब आपको चीजें बिल्कुल आइडिया होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको चीजें खुद समझ में आना शुरू। अच्छा ये पूछा है, अगर आपको देखो प्लांट की चीजें पता थी कि प्लांट में ऐसा ऐसा होता है कि भाई हाँ वाटर मेरा यहाँ से आया रिजर्वायर से, फिर नोजल से निकला, नोजल से रनर पे गया, रनर ने फिर अटैच थी शाफ्ट मेरी, तो मेरे वहां पे शाफ्ट पावर जनरेट हुआ। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता थी तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर नहीं पता थी तो क्वेश्चन में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ मशीन का सबसे इजी पार्ट ही पेल्टन टरबाइन है, उसके बाद जितनी चीजें हैं वो सारी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, और मैं पहले भी बताया कि आप है ना मशीन के क्वेश्चन के नोट्स बना ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम जो करने वाले हैं मशीन के अंदर मैं मुश्किल से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से 15 सवाल, और उसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा आपके एग्जाम में। डाटा भी चेंज नहीं होगा, इवन क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाटा यार ऐसा तो है नहीं बोलो सर पावर ना यहाँ 32 मीटर नहीं था, वहां 36 मीटर दिया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे, आपको चेंज नहीं मिलेगा ज्यादा, बस जितना कराऊं उतना कर लेना, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो बच्चे आप क्वेश्चन के नोट्स जरूर बना लो, मैं भी कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप नोट कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये वाला पार्ट नोट करना क्वेश्चंस का। आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये डायग्राम आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट जरूर नोट कीजिएगा बच्चे, नाउ रनर पावर, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये कर लिया। नाउ फर्स्ट पार्ट दैट इज पावर लॉस इन नोजल, नोजल में कितना पावर लॉस हुआ ये फॉर्मूला लगाइएगा, एंड आफ्टर दैट ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद नाउ पावर लॉस रनर में कितना पावर लॉस हुआ, यू हैव टू शो दैट पावर, ठीक है। उसके बाद पावर लॉस इन मैकेनिकल फ्रिक्शन, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब के लिए थैंक यू, तब तक